ऑफ क्लास 10 वेलकम टू साइंस सेशन। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। और चैप्टर 8 से रिलेटेड और आपको कुछ समझने में आसानी होगी। एनसीईआरटी में यही होता है बेटा, उसकी एक एक लाइन का मतलब आप सीधे से समझ नहीं पाते, उसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन छुपी होती है। उसकी एक एक लाइन इसलिए इम्पोर्टेंट होती है। उसमें क्या बेटा, सीधा इस्तेमाल आपको क्या है, एक लाइन में बता देते हैं, है ना। उसको समझने के लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन या नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी होती है ना। तो इसलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्या इंपॉर्टेंट होती है। आज हम बेटा इस चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स, है ना। सिंपली इसको क्या कहते हैं हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल, तो ये बेसिकली क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आता है। ठीक है बेटा। तो इसमें हम वेरियस मेथड्स पढ़ेंगे, किस तरह से क्या है बेटा रिप्रोडक्शन करते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है बेटा, फिजन, जिसको हम बाइनरी फिजन भी कहते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होता है बेटा, बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो सिंगल सेल होते हैं, है ना, उनमें सेल डिवीजन होता है, फिजन के थ्रू होता है ना। उसमें क्या न्यूक्लियस डिवाइड होता है सिंपली, है ना। तो जैसे बैक्टीरिया है, प्रोटोजुआ है ना। बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजुआ हो गया, ये क्या सिंपली स्प्लिट हो जाते हैं टू इक्वल हाफ्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और सेल डिवीजन हो जाता है और दो नए ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। जैसे अमीबा हो गया, है ना। दो सेल्स में क्या डिवाइड हो रहा है, जैसे आप फिगर में देख सकते हो। इसमें बाइनरी फिजन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसका क्या है, ये जो न्यूक्लियस है ये क्या है, दो पार्ट्स में इलोंगेटेड होता है, फिर क्या दो पर्टिकुलर सेल्स में अलग अलग इंडिविजुअल्स में ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना। उसी तरह से एक और एग्जांपल है बाइनरी फिजन इन लाइशमैनिया। ठीक है ना। लाइशमैनिया में भी क्या है, देखो बेटा ये बाइनरी फिजन हो रहा है। ठीक है ना। तो सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है बेटा, इस तरह से उनकी क्या बॉडी, लेकिन जैसे ये लाइशमैनिया है, ये क्या है, विप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना। एक वन एंड ऑफ द सेल होता है इसका, जो एक एंड होता है सेल का। इन ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन्स होकर होता है एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में, एक पर्टिकुलर हाइट के अकॉर्डिंग क्या है इसमें, यार बॉडी के स्ट्रक्चर के टाइप इसमें क्या है, इसका बाइनरी फिजन हो जाता है। ये फिगर में दिख रहा है आपको, ए बी सी डी ई, इस किस तरह से ये दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है। और ऐसे बहुत से अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। जैसे मलेरियल होता है, पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम होता है। इसमें क्या है, एक सेल क्या मैनी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इसमें मल्टीपल फिजन होता है, बाइनरी मतलब दो होता है, मल्टीपल में बहुत सारे। फिगर में आप देख सकते हो कि कैसे क्या है, प्लाज्मोडियम में क्या है, बहुत सारी डॉटर सेल्स बन गए। ठीक है ना। उसी तरह से ईस्ट में होता है, ये बहुत सारे स्मॉल बर्ड्स में क्या है डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा बेटा, फ्रेगमेंटेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बेटा, से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंपली क्या है बेटा, सेल जैसे जैसे मल्टी सेलुलर हम ह्यूमन बॉडी, हमारा अगर सिंपल सेल डिवाइड हो जाए तो हमारा क्या बेटा नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, नहीं बनता। क्योंकि मल्टी सेलुलर में क्या है, प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन जो स्पायरोगायरा है ना, इसमें सिंपली क्या होता है, स्मॉलर पीस में वो ब्रेक हो जाता है और मैच्योरेशन होने के बाद, मैच्योर होने के बाद क्या है बेटा, ये जो फ्रेगमेंट्स है ये क्या दो न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो हो जाते हैं। ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, वो इसलिए मल्टी सेलुलर में क्या बेटा, सिंपली सेल डिवाइड नहीं होते, इसमें सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, है ना। सेल्स टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन का डेफिनेट फंक्शन होता है। उसी तरह से जो सेल्स का पर्टिकुलर ऑर्गन जो बनता है, उसमें क्या कुछ पर्टिकुलर सेल्स का काम होता है बेटा, रिप्रोडक्शन करना होता है। इस तरह से ये प्रोसेस होता है मल्टी सेलुलर्स में। सिंपल सेल्स, सिंगल सेल में ये सब नहीं होता, सिंपल सेल डिवाइड हो जाता है और नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। ठीक है ना। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व होती है, क्या वो तो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, है ना। वो सब ये क्या करते हैं, तो ऐसे में क्या पर्टिकुलर सेल स्पेसिफिक फंक्शन होता है सेल टाइप का, वही क्या रिप्रोडक्शन करता है। बाकी पूरी बॉडी से कुछ लेना देना नहीं होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट मेथड जो है हमारा, वो है हमारा बेटा रीजनरेशन। रीजनरेट मतलब दोबारा से जनरेट हो जाना, कोई चीज़ दोबारा से उग जाती है ना जैसे। तो इस मेथड में क्या होता है, बहुत से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फुल्ली डिफरेंशिएट ऑर्गेनिज्म होती है, उनकी क्या एबिलिटी होती है कि वो एक नए ऑर्गेनिजम्स को क्या अपनी बॉडी पार्ट्स में से क्या जन्म देने की क्या एबिलिटी रखते हैं, है ना। आपने बहुत से एग्जांपल ऐसे देखे होंगे, है ना। तो जो इंडिविजुअल होता है, उसको कट या ब्रोक कर दो, उसको अलग अलग पार्ट्स में क्या है, वो क्या दोबारा से अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में पूरा कम्प्लीटली बिल्ड हो जाता है ना। एग्जांपल हाइड्रा है, प्लेनेरिया है ना। इसको क्या बेटा कितने भी नंबर ऑफ पीसीस में कट कर दो और ईच पीस जो है उसका वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बना लेता है। आगे फिगर में दिखा रखा है पेज पे, है ना, ये फिगर 8.3 में। तो रीजनरेशन कैसे होता है, क्या स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं उनके थ्रू ये प्रोसेस होता है। ठीक है ना। दीज सेल्स क्या होते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बना लेते हैं। उसके बाद क्या है, मास ऑफ द सेल क्या डिफरेंट सेल्स क्या
इन सेल टाइप्स और टिश्यूज़ को क्रिएट करता है। और ये चेंजेस क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिजम्स के सीक्वेंस की फॉर्म में क्या है, ये एक न्यू इंडिविजुअल्स की फॉर्म में क्या है, ये डेवलप हो जाते हैं। ठीक है बेटा। तो ये फिगर में जैसे आप देख सकते हैं, फिगर में आपको क्या दिख रहा है, ये बेटा प्लेन एरिया है, ये क्या है बेटा, ये 3 पार्ट्स में इसको कट कर दिया, तो ये तीनों पार्ट क्या है आगे जाके कंप्लीट इंडिविजुअल्स में क्या हो गए, ये इसमें डिवाइड हो गया और नए इंडिविजुअल बन गए। नेक्स्ट मेथड है उसी तरह से बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है, एक बर्ड निकल जाता है, एक कली निकल जाती है। हाइड्रा का 8th क्लास में भी आपने देखा होगा। हाइड्रा में क्या होता है, एक बर्ड डेवलप हो जाती है ना, जो इसके रीजनरेटिव सेल्स हैं, है ना, वो रिप्रोडक्शन करते हैं बर्डिंग के थ्रू, है ना। तो क्या वो तो होता है उनके अंदर, और एक बर्ड ग्रोथ हो जाती है, उसके अंदर फिर क्या सेल डिवीज़न होने लगता है। और वो बर्ड क्या होता है बेटा, एक टाइनी इंडिविजुअल्स में क्या होता है, आगे देख जाके फुल्ली मैच्योर हो जाती है, और फिर क्या बॉडी पार्ट से वो अलग हो जाती है और नया ऑर्गेनिजम्स बन जाता है। ये फिगर में आपको दिख रहा है, ये बर्ड यहाँ पे ग्रोथ हुई, फिर बर्ड बड़ी हुई, और फिर ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन गया, यहाँ से फिर ये सेपरेट हो जाएगी और नया हाइड्रा बन जाएगा। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपने बहुत सारा देखा होगा, है ना, बहुत सारे प्लांट्स हैं इनके पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स होगी, वो क्या है, उनको अगर लगा दो तो वो नए प्लांट्स में क्या है, ग्रो हो जाते हैं कंडीशंस मिलने के बाद। उसको जब अनुकूल कंडीशंस मिल जाती हैं तो वो क्या है बेटा, नए पार्ट्स में ग्रो हो जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, है ना। प्लांट्स में ये रिप्रोडक्शन का मेथड क्या बहुत कॉमन होता है ना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है बेटा, इसमें क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे लेयरिंग का एक मेथड टाइप है, इसका एक ग्राफ्टिंग टेक्निक है ना। इसमें क्या है बेटा, प्लांट्स जैसे शुगर केन हो गया, रोज़ हो गया, ग्रेप्स हो गए, और एग्रीकल्चर पर्पस है ना। तो ये क्या है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कारण क्या है बेटा, जो इनके फ्लावर्स है, फ्रूट्स है ना, ये क्या है बेटा, जो है सीड्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। ऐसे ही जो मेथड्स होते हैं, है ना, जो क्या होते हैं बेटा, जैसे बनाना हो गया, जैसे बनाना का एग्जांपल ले लो, ऑरेंज ले लो, रोज़, जैस्मिन, है ना। इनकी क्या है बेटा कैपेसिटी, ये क्या है बेटा, बीज खोने की खो चुके हैं, है ना। जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे केला हो गया, ऑरेंज हो गया, रोज़, ये क्या है बेटा अपनी सीड बनाने की कैपेसिटी खो जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स में भी क्या है, हम इस मेथड्स के थ्रू क्या है उनको रिप्रोड्यूस करके नया और प्लांट बना सकते हैं। एक और एडवांटेज क्या है इसका, कि वेजिटेटिव का, कि जो अभी प्लांट इससे प्रोड्यूस होता है वो क्या जेनेटिकली सिमिलर होता है अपने पेरेंट सेल से, है ना। यानी कि अपने पेरेंट प्लांट के बिल्कुल हूबहू होता है, और उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसमें दिखाई देने लगती है। ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। उसी तरह से एक और एग्जांपल है इसमें हमारा क्या, ब्रायोफाइलम में, है ना। उसको क्या बेटा, उसकी जो लीफ के नीचे क्या नोच डेवलप हो जाती है, और वो क्या न्यू प्लांट्स में उसको डेवलप हो जाता है। फिगर में आप देख सकते हो, है ना। ब्रायोफाइलम में क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, ये पत्तियाँ, ये जो पत्तियाँ हैं, ये जो पत्तियाँ होती हैं उसमें क्या है बेटा, ये बर्ड क्या डेवलप होने लगी, और क्या है फिर ये न्यू प्लांट में डेवलप हो जाती है। ठीक है ना। उसी तरह से टिश्यू कल्चर एक होता है, प्रोसेस होता है, उसमें क्या है बेटा, टिश्यूज़ कल्चर का प्लांट ग्रोथ किए जाते हैं, उनको आर्टिफिशियल मीडियम के थ्रू क्या रैपिड ग्रोथ की जाती है उनकी सेल्स की, एंड जिसको हम क्या कैलस कहते हैं, और वो कैलस क्या ट्रांसफर कर देते हैं नई जगह पे, जिसके अंदर जिसके हॉर्मोन्स होते हैं और जो ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन करने के लिए नेसेसरी होते हैं। ठीक है। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट लास्ट मेथड जो हमारा क्या है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन होता है ना, जिसमें स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं, जो क्या होते हैं, ब्रेड पे आपने देखा हो फूई लग जाती है ना। तो राइजोपस नाम का क्या होता है उसमें, ये डेवलप हो जाते हैं। तो ब्रेड के ऊपर आपने ये जब डेवलप हो जाती है फंगस लाइक, तो ये क्या होते हैं, स्पोर क्या होते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ब्रेड पर डेवलप हो जाते हैं, और इसको क्या कहते हैं, हम राइजोपस कहते हैं। तो इसके, तो ये क्या, इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते हैं। दूसरी जगह इसका कि जो क्या होता है, टाइनी ब्लॉब होता है जो इसकी स्टिक पे होता है, वो क्या है रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। जो ब्लॉब होता है स्पोर वगैरह में, उसके अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं और स्पोर्स होते हैं, जो क्या है डेवलप हो जाते हैं एक नए राइजोपियस में, इंडिविजुअल्स में, जैसे फिगर में आपको दिखेगा। तो स्पोर्स का किस पे कवर्ड होते हैं, उसके ऊपर क्या है बेटा, बहुत सारे मॉइस्ट सरफेस होते हैं, गीली नमी होती है, तो उसके कारण क्या है बेटा, ये नए इंडिविजुअल्स में क्रिएट हो जाता है। तो ये जितने भी हमने भी मेथड्स देखे रिप्रोडक्शन के, है ना, ये सब क्या थे बेटा, हमारे न्यू प्लांट को क्रिएट करने में, न्यू इंडिविजुअल को क्रिएट करते हैं सिंगल इंडिविजुअल से, है ना। उसमें कोई दो चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, सिंगल एक ही चीज़ से क्या है डेवलप हो रहे हैं, इसी को क्या हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है ना। तो अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट सेशन में, वो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, डिटेल में। तो
जब तक क्या बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो आएगा तब तक आप इसको, दोनों वीडियोस को आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।